फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ, राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर है। मैकेनिक था जो मेरी जिप्सी सही किया करता था। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मूलचंद साहब। अच्छा, मूलचंद जी। मूलचंद। अच्छा मूलचंद जी, आपको कबीर साहब जी के बारे में काफी नॉलेज है, आप बचपन से ही फॉलो कर रहे हैं इनको? जब से सूरत समारी तब से तो कुछ कुछ है, ये सब पूरी नॉलेज तो ना है। अच्छा अच्छा, नहीं फिर भी आपसे जैसे मैंने बात की तो उसमें पता चला कि मतलब नॉर्मल इंसान जैसे हम लोग सोचते हैं, कबीर साहब जी का सोच बहुत डिफरेंट थी और लोगों के कंपैरिजन में। तो किस तरीके से डिफरेंस है बेसिकली? आप देखो, साहब ने तो एक वाणी में भी कहा है कि ऊंच नीच के बारे में जी कि मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है। जी तो इसमें साहब ने अपनी वाणी के माध्यम से कहा है कि नल की और पानी का जो नल होता है जी उसकी तुलना में जी। है कि नल और नर नीर की एक ही गति हो, अच्छा अच्छा और तेता ऊंचा वह चले तेता ही नीचा हो। अच्छा, मैं थोड़ा हिंदी में भी अगर आप समझा दें। हाँ, हिंदी में बता फिर, और दोबारा फिर कहिए कि नल और नर नीर की एक ही गति हो, फिर दोबारा से कहिए जी जीव को जागृत करने के लिए। और तेता नीचा वह चले तेता ही ऊंचा हो। ब्रह्मांड में जितना मनुष्य ऊंचे बनने की कोशिश करता है ना, जी जी कि माया से है, धन दौलत से है, रंग रूप से है, किसी प्रकार से वो मेरे समान कोई है ही नहीं, जी 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 पर उसके पास में मान मर्यादा नहीं है, जी जी। मैं अहंकार भरा हुआ है, वो अहंकार की वजह से वो सबसे नीचा है। अहंकार ही आज के टाइम पे सबसे ज्यादा है। जैसे मैं भाई साहब से भी बात कर रहा था कि रोड पे लोग चलते हुए भी मैं वाली चीज होती है, और कहीं ना ये चीजें रियलाइज हमें बाद में होती है, क्योंकि वो चीजें मैंने भी अपने यहाँ की है। कभी रोड पे कोई गाड़ी गलत चला जाता था तो मुझे लगता था मैं सुधार दूंगा, लेकिन मैं वाली चीज है, मैं अहंकार है, घमंड है। जी 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 जी। तो कभी आप किसी को नहीं सुधार सकते, जिसको सुधरना है वो अपने आप सुधरेगा, अपने जिसको अपनी गलतियों का एहसास होगा। क्यों? बिल्कुल तो है ना? अच्छा, और कुछ बताना चाहेंगे आप? और बताना क्या है, आप तो पूर्ण तरह से जानकारी है आपको, क्या है। नहीं नहीं, हम आपसे तो कम है मुझे जानकारी। अब लोग वाग यो कहते हैं कि भाई भगवान की पूजा करो, भगवान की पूजा करो। जी जी अब भगवान है कहाँ जाके पूजा करें, वो किस जगह पे रहते हैं वो भगवान जी 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 है। लोग कहते हैं कि मंदिर में जा, जी हनुमान जी की पूजा कर, जी भगवान की पूजा कर। अब जो हमने जो मंदिर बना रखे हैं चार दीवार के, जी जी। क्या उसमें ही वो भगवान जी हनुमान जी निवास करते हैं कि कोई और भी मंदिर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है? तो किस हिसाब से आप इसको बताना चाहेंगे? लोगों का मानना है कि मंदिर के अंदर भगवान है। हाँ। मेरा ये मानना है पर्सनली कि हर जीव में इंसान भगवान है। अगर मैं आपका दिल दुखाता हूँ तो भगवान दुखी होता है कहीं ना कहीं, या आप मेरा दिल दुखाते हो तो वो भगवान दुखी हो रहा है। देखो, बात ऐसी है कि जैसे कि भगवान के आप अक्षरों को जोड़ करके लेते गए जी हैं, तो 5 अक्षर हैं जी भगवान में, जी यानी कि 5 तत्व, जी और 5 तत्वों से मिलकर के भगवान बना है। जी हैं? जी जी और जबकि हमने 4 दीवार की जो मंदिर बना रखा है, इसमें 5 तत्व नहीं है, जी। ये 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। अच्छा अच्छा, ये 5 तत्वों ने मिलकर के बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या 5 तत्व है हमारे? अरे 5 तक भगवान कहिए आप, वैसे भूमि जी है, जैसे जी वैसे वायु, जी और तुम्हारे साथ जो आ की मात्रा लग रही है वह का वाह हुई है, भगवा, जी वो आ अग्नि को प्रकट करती है। जी जी और नैसे नीर, जी जी। जल चित पावक गगन समीरा, इन 5 मिल बना शरीर। शरीर है, क्या बात है, इसी में भगवान है। तो भगवान इसी देह के अंदर है, जी जी 5 तत्वों के अंदर। जो ये महल, ये मस्जिद, ये दरगाह है जो हुई है, इसी में ही वो भगवान विराजमान है, जी जी जिसको कबीर साहब भी कहा है। जी 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 हाँ? जिसके द्वारा ये शरीर चल रहा है। जी जी कक्का केवल ब्रह्म है, बब्बा बंधा शरीर, जी। और रर्रा सब में रम रहा ता का नाम कबीर। कबीर, क्या बात है, सही बात है। सब इसी के अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बताया आपसे बात कर रहा है शिव जी के बारे में। शिव जी के बारे में ये कहिए साहब ने तो उस भगवान की प्राप्ति के लिए जी कि भली भांग कुएं पड़ी और तनक न किया विचार, जी एक मनमूरख तूने विचार नहीं किया। भली भांग कुएं पड़ी तनक न किया विचार, और जर मूरत पूजत फिर तदित करतार जी। है। मतलब वो चेतन करतार तो तेरे अंदर ही विराजमान है। जी भली भांग कुएं पड़ी जी है, भली भांग कुएं पर, कुएं कहिए हमारे शरीर को, जी जी इस घट का जो अंदर है। जी जी भली भांग कुएं पड़ी तनक न किया अवतार का मूरत, तूने विचार नहीं किया, कुछ विवेक नहीं तेरे अंदर। जी जी हाँ, और तो तू परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए तू जड़ पूजा कर रहा है, पत्थर पूजा कर रहा है। खैर ठीक है, जड़ पूजा में तो हमें कुछ लाभ भी है,
जड़ मतलब जड़ पेड़ पौधे की। अच्छा, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे की पूजा करेंगे तो वो थोड़ा बड़ा होने पर हमें छाया भी देगा, लकड़ी भी देगा, फल भी देगा, जी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें हम आराम करेंगे, हमारा पेट के भी भूख प्यास मिटेगी फल से। जी 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 और पत्थर पूजा में कौन सा फल है हमें? जी जी वहां से तो बाजार से सामान ला करके देंगे, उसके तिलक छापे लगा देंगे, जैसे कि हनुमान जी के भाई चोला चढ़ा दे हनुमान जी का, जी जी ठीक है? पंडित वाली ढोंग विद्या है, जी 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 और जबकि ये काम बिल्कुल हल नहीं है, बिल्कुल हैं? सही वो बात। पत्थर हनुमान जी पर चोला, हनुमान जी पर चोला चढ़ा, हनुमान हमारे अंदर है, हैं? वो मन है, और मन पर चोला चढ़ाओ किसका? एक सत्य स्वरूप का, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बोली हैं? आपने। सत्य स्वरूप का चोला चढ़ाओ, जी जिससे कि हमारी सूरत मन स्थिर रहे, जैसे कोई हमें भला कहे बुरा ना कहे। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली वही है ना, लोग इन चीजों पे काम कम कर रहे हैं। मैं खुद मतलब मंदिर जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मैंने एक नियम बनाया हुआ है कि कोशिश ये करता हूँ कि जैसे गरीब लोग मिलते हैं मुझे या लेबर मिलती है, ठीक है। अब पानी तो मैं हर जगह ले जा नहीं सकता हूँ, लेकिन शाम के टाइम बेचारे घर से वापस आ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी बेचारों को भूख लगी होती है, तो कभी एक समोसे, दो समोसे सबको बांटते रहा मैं धीरे धीरे। बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके से एक नियम बनाया मैंने कि कभी केले बांट दिए, कभी कुछ बांट दिए। अब कई बार लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्यों बांट रहा है, क्या चक्कर है। मैंने कहा भाई खा लो, ठीक है। कईयों को मैं बोलता प्रसाद है, समझ के ले लो, ठीक। तो जब तक हम किसी को खुश नहीं, मैं आपके पास आया, ये ना हैबिट है कि कुछ ना कुछ कर देता हूँ। जैसे मैं आपके पास भी आया, आप आते से पहले पानी पिलाया, ठीक। जो मैं प्यासा है उसके लिए ना एक दिल से दुआ निकलती है कि किसी ने मुझे पानी पिलाया। आप होते आप देख सकते हो पूरे गर्मी तो पसीने पड़ पसीने रही में है, तरो रखे, मेरे ख्याल से 45 भी हो सकता है। ठीक है, माध्यम से कहिए जीव को जागृत हो तो कैसे हो, जी या में कहिए सुख शांति के लिए कि भक्ति विवेक विचार ज्ञान से तीन दोष टारो। भक्ति विवेक विचार ज्ञान से तीन दोष टारो। जी अब तीन दोष टार कौन सी? जी कि खानी बानी मोह बंधन से मिल जाए छुटकारो। भैया कर सत्संग विचारे दुखन से हो जाएगो न्यारो। अरे हो जाएगो न्यारो, दुखन से हो जाएगो न्यारो। भैया कर सत्संग विचारे दुखन से हो जाएगो न्यारो। ये तीन दोष, खानी वाणी मोह बंधन, किससे कब कटेंगे ये? जब हमें भक्ति के माध्यम से चलेंगे, विवेक विचारवान होंगे, तब हमें ये तीन चार दोष मिटेंगे। पहले शब्द में कहिए कि नर कर ले सत्संग दुखन से है जाएगा न्यारा। जी साहब ने संकेत कर कर भाई तू सत की संगत कर, जी तेरे सब दुख कट जाएंगे, तेरे बिल्कुल बिल्कुल अलग हो जाएंगे, तो ये सुखी प्राप्त होगा, पर होंगे तब तो सत की चाल पे चलेगा। बिल्कुल सत्संग कर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो सत्संग से क्या होता है कि पहले एक लक्षण में कहा है, सत्संग से भक्ति विवेक विचार ज्ञान, है? जी भक्ति विवेक विचार ज्ञान से, भक्ति विवेक विचार ज्ञान से तीन दोष टारो। तीन दोष आप कह रहे हैं, भक्ति विवेक विचार ज्ञान से तीन दोष टारो, है? अगर तुझे सुखी सुख होंगे तो तीन दोष टारने पड़ेंगे। कौन से? कि खानी बानी मोह बंधन, मैं मेरी निकाल दो, तुझे सुखी सुख है। जब तक मैं मेरी में फंसा रहेगा, जब तक तू बंधाई है। जैसे कि किसी पशु को रख लो, बंदर को रख लो, बंदर को जब बंधन में बांध दिया जाता है रस्सी से, मदारी जब उसको घर घर नाच नचाता है, तो उसको नचना पड़ता है, ना नाचता फिर उसके डंडा पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम भी इस मोह बंधन में फंसे पड़े हैं, बंधे पड़े हैं, तो इसी तरह से हम नच रहे हैं। तो भक्ति विवेक विचार ज्ञान होगा तो तीन दोष टारो इनको। कौन सा? खानी वाणी मोह बंधन, है? अपनी खाने में खाने पीने के सुधार करो, वाणी में सुधार करो, मोह बंधन से छुटकारा। मैंने कई लोग देखे हैं, मतलब जैसे अब मैं एग्जांपल एक छोटा सा दे देता हूँ। तुलसी की माला पहन लेंगे, ठीक है, और बोलेंगे हम तो जी कृष्ण भक्ति में, हम इस भक्ति में, हम उस भक्ति में, लेकिन एंड ऑफ द डे मतलब आखिर में ना वो कहीं ना कहीं किसी का दिल दुखा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो वो कहीं पुण्य देता है ऐसे लोगों को, किसी की आत्मा को दुखाना? उनका ये कहना कि भाई तुमने हमारे साथ ऐसा किया था तो अब हम तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं। अब जब वो आदमी अपनी क्षमा मांग रहा है पापों की कि भैया मुझसे जो हुआ माफ कर दो, फिर भी उसको परेशान किया जा रहा हो, तो कौन सही है और कौन गलत है? वो शंकर साहब, वो साखी में कहिए कि माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माहे,
आगे क्या है? माया तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माहे, कहे कबीर दास को तीन लोक ठोर ना है। क्या मतलब? तीनों लोकों में ठोर ना है। कि माला तो हमने जब कोई राम 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 राम, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माहे, मतलब? जीव अंदर से चलमान हो रही है, चंचल हो रही है सूरत मन दोनों चंचल है। माँ राम 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 जप रहा है और कह रहा है अरे भैया आपने पैसे दे दिए क्या? हाँ, सही बात है। अरे बाका फोन नंबर ले बाका फोन से बात करा दीजो यार, घने दिन है गए राम 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 राम, थैली और बांध लेते हैं लोग बाग। बिल्कुल बिल्कुल हैं वाय में माला सुमरन करते हैं। हैं तो धर्मदास जिनको चेताते कहे कबीर धर्मदास से बात तीन लोग ठोरना है। बिल्कुल कहीं भी कैसे भी मुक्ति नहीं होगी। फिर माला स्वयं कहती है कि माला कहती काठ की। बिल्कुल। हालांकि माला बोलती नहीं है पर जीव को जागृत करने के लिए सांप के माध्यम से जागृत किया है जीव को कि माला कहती, माला फेरले में तुरंत मिला दो। तो क्या बात है, मन की माला फेर। ऐसे माला फेरने से भगवान थोड़ी दर्शन देंगे तेरे को। है बिल्कुल बिल्कुल। मन की माला फेर है। और वो से भी और कहिए कि बाहर के नैना बंद कर और भीतर के पट खोल। क्या बात है। एक्चुअली दिक्कत ये है ना, माला जप रहे हैं ठीक है और नैन बाहर जा रहे हैं, पैसा पैसा, वो तो बात मुझे है। अपने घर में ये भी चाहिए वो भी चाहिए ठीक है, तो भगवान कहाँ से मिलेगा? वो चीज नहीं हो पाएगी ना। परमात्मा प्राप्त करने के लिए साहब ने साखी में कहा है और साखी के माध्यम से सारे सत्संग का निचोड़ आ जाता है। साहब ने कहा है कि बाहर के नैना बंद कर और अंदर के पट खोल, कहे कबीर सुन मेरी सुरता, सूरत को जागृत किया, मन और सूरत को जागृत किया है। क्यों? मन एक चंचल है और सूरत का मन की एक संगाती है, औरत है। जी जी जी। है मन सूरत का तो जोड़ा है। जो पति के वो भाई ये तो पत्नी करेगी, आजकल कहाँ करती है। और फिर वो बात ठहरो नहीं करती है। अगर जो पति गलत मार्ग पे चल रहा है, मन चंचल है, सूरत तो चंचल नहीं है, मन चंचल है और सूरत मन के आधार से सूरत भी चंचल होती है। अगर वो गलत काम कर रहा है इसलिए तो ये बाहर की आंख है ना हमारी, अच्छा बुरा सब कुछ देखती है और सब कुछ करने को विचार कर जाता है कि यार ऐसा कर दो या गर्दन काट दिया, धन मेरा आ जाएगा। पर जो अंदर की आंखें विचार करेंगे कि यार ऐसा मत करे, ये पाप है। सही बात है। बिल्कुल। तब उस मार्ग में वो नहीं चलेगा। तो इसलिए कहा कि बाहर के नैना बंद कर अंदर के पट खोल। बिल्कुल बिल्कुल। कहे कबीर धर्मदास से तू मत हो डामाडोल, तेरा पिया तेरे ही अंदर है। तो पिया मिले वो क्या, घूंघट के पट खोल तो पिया मिलेंगे। क्या बात। बिल्कुल। घूंघट के पट खोल, बाहर के नहीं घूंघट है, इस घट के भी अंदर और घट है, उसके पर्दा न खोल उसके नैना न खोल तो पिया अपने आप जागृत है तेरे सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक चीज आपने वो कहिए कि भगवान लिंग कर तारा ता से उपजती है संसार। है जी जी। ये संसार कहते दोनों से मांग भगवान। जी जी है जी। दो शब्द है, एक तो शब्द एक है, पांच तत्व भग और वान। भग कहिए स्त्री की योनि को, वान कहिए शिवलिंग को जी जी, जो नरदेही में है। बिल्कुल 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 जी। जब क्रिया कर्म करते हैं उस भग में जो लिंग जाती है फंसती है जी, तब वो अब जैसे कि परमाणु हिलने के लिए हेड पंप होता है। बिल्कुल जी जी। और हेड पंप पे पानी बिखरने के लिए कि भाई पानी ज्यादा बाहर ना जाए कीचड़ हो जाएगा तो उसको गोल चक्कर बना देते हैं। बिल्कुल। जो अंदर अंदर पानी है उस पानी का निकास और नार्द बना देते हैं। बिल्कुल। तो वो पानी फालतू हो जाए गंदा संदा जो नाली में चला जाता है। बिल्कुल। और जब उस हेड पंप को हम ऊंचा नीचा करेंगे क्या तब उसमें से पानी निकलेगा। जब हमारी प्यास बुझेगी हम नहाएंगे धोएंगे उस पानी से, कभी प्यास बुझेगी जब पानी नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान है जो भग में चलने वाला वाहन शिवलिंग रख देता। जब तक वो रखे रखे से काम तो चलेगा नहीं, जब वो ऊपर नीचे होगा तब पानी निकलेगा। वैसे फिर भूमि भी बनती है। भूमि एक स्त्री है जो भूमि से जब पानी जब निकलेगा, जब भगवान जो शिवलिंग ऊपर नीचे होगा ना तब भूमि से वो पानी खींच के लाएगा, फिर वह भगवान का भी पानी निकलेगा। तब हमें सुख शांति आएगी। जब हमें कुछ प्राप्त होगा। सही बात। तो ये एक ही रूप है।
और साहब ने तो बाहर भीतर सब एक देखा है। जी जी तर्क वितर्क करना सत्संग के बीच में उचित है। जी जी ये थोड़ी भागवत कथा हो रही है, जी पंडित जी बैठे गुटखा खा कर पलो पलो कर जैसे करे के राधे राधे बोलो, चले आएंगे बिहारी। हैं? अब भैया राधे का वो कहावत है कि निमंत्रण तूने परिवार में से एक को दिया है, तो पूरा परिवार थोड़ी आवेगा। बिल्कुल हैं? अब राधे तो बुला रहे है, तो बिहारी कैसा आ जाएगा? बिल्कुल हैं? राधा ले आएंगे बिहारी। हैं? बिना बिना निमंत्रण के बिहारी आवेगा क्यों? तो बुला तो तुम राधा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। हैं? हाँ हाँ हैं? हमारे जैसे मूर्ख बिहारी तो चल ही जाएगा। ये देखो ये मूर्ख बिहारी। अरे शंकर जी ये देखो पहली वीडियोस में भी आ रखे हैं। अब बता कि है ना पाखंडी है। हाँ 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 हैं? और जहाँ पे लोग बाग पैसे चढ़ाते हैं, भीड़ जाम इकट्ठी हो जाती है। भोजपुरी सिंगर है ये। यहाँ में कहिए ना साहब ने जी। कि साथे को भागी फिरे झूठा जगपति आए। बिल्कुल 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 स्पष्ट निर्भक होकर कहा है, निर्वाण से कहा है, जी। निर्गुण वाणी की साखी है कि साथे को भागी फिरे झूठा जगपति आए और ऐसी निपट अजानते में कहा कहूँ समझाए। क्या बात कैसे समझाऊं? बिल्कुल बिल्कुल हैं? सच्चाई को तो मानते नहीं, झूठे को पतियाते हैं उसको मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही हैं? सबसे बड़ी चीज है। इसलिए झूठ का ही सारा हर आदमी ले रहा है आज के टाइम पे। कि हम वासी वा देश के, हाँ, हम वासी वा देश के साहब स्वयं कह रहे हैं जी कि हम उस देश के निवासी हैं जी जहाँ जात वर्ण कुल ना है। जी जी माँ तेरी मेरी ऊंच नीच जात वर्ण कुछ भी नहीं है। हाँ जी हैं? हम उस जगह के निवास करने वाले हैं। बिल्कुल फिर आगे के शब्द मिलावा हो रहा, जी देह मिलावा ना है। क्या मतलब शब्द से शब्द मिल जाएगा, शब्द को शब्द जोड़ जड़ के हम पूरी साकी शब्द कविता रच देंगे, जी जी पर देह नहीं जोड़ी जाती। आपकी देह अलग है, मेरी देह अलग है, बिल्कुल। शब्द जुड़ जाएगा, देह नहीं जुड़ सकती। बिल्कुल। इसलिए साहब ने कहा कि हम वासी वा देश के जात वर्ण कुल ना है, और शब्द मिलावा हो रहा है तो देह मिलावा ना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। शब्द से ही मिलता है। जी। अब आप आए, जी जी सावन ने आपके बात हुई है, किससे हुई है? देह से हुई है या शब्द से? शब्द से शब्द से हुई है ना। जी, जी। शब्द को सुन करके आप वाहन गाड़ी लेकर के फिर यहाँ आए, जी जी तो यहाँ भी शब्द मिला है। बिल्कुल देह तो हमारी सबकी अलग अलग है। बिल्कुल है? जी। शब्द मिल गया हाँ जी हाँ, है? बिल्कुल तो शब्द मिलावा हो रहा है, देह मिलावा ना। बिल्कुल ये तो है। साहब ने कहा है, अरे नर को भाई नाय परती ते हमारी, नर को भैया नाय परती ते हमारी। और झूठो बनज कियो झूठन संग, झूठो बनज कियो झूठन संग, पूंजीर सब मिलहारी। नर को नाय परती ते हमारी, नर को भाई नाय परती ते हमारी। क्या बात क्या मतलब इस चीज का? क्या मेरा पता नहीं है लोगों को, अच्छा मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, कहाँ रहता हूँ, जी कोई ठिकाना नहीं है। जी जी और मुझे प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के सत्संग, गीता, महाभारत, वेद, पुराण न पढ़ रहे हैं, नाना प्रकार के व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जी। हैं? पर मुझे मेरा पता नहीं है मैं कहाँ हूँ। हाँ, अरे मैं तेरे अंदर ही हूँ, हाँ, और जो कर रहा हूँ, जो स्वयं मैं तेरे साथ कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, हैं? अगर वो साहब ना हो तो कुछ पत्ता भी नहीं हिला। तेरी सत्ता के बिना हिले ना कोई फूल, बिल्कुल। हैं? पत्ता तक हिलता नहीं। कैसे साकी? हैं? जी फिर क्या कि पहले कलश में साहब ने फिर कहा है, जी हर सठ दर्शन मिल पंथ चलाया, त्रिदेवा अधिकारी। जी त्रिदेवा कौन है? जी जी एक मन है, जी हैं? अच्छा सब देवों का एक देव मन ही है। मानिए सही बात है। सठ दर्शन मिल पंथ चलाया, सठ दर्शन को कहा कि 5 तत्वों के बीच में जो छठी जीव आत्मा है। जी 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 हैं? बिल्कुल 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 सठ दर्शन मिल पंथ चलाया, त्रिदेवा अधिकारी। जी राजा देश बड़ो पर पंची, रैयत रहत समारी। नर को भाई नाय परती ते हमारी, क्या बात झूठ बनज कियो झूठन संग, पूंजीर सबो में लिहारी। नर को भाई नाय परती ते हमारी। और दूसरे चरण में कहा, ये मन चंचल है, कभी इधर भटकता है, कभी इधर भटकता है, स्थिर नहीं रखता। जैसे कहा कि साहब ने के मन मर कबीर मन मर कट भया, कबहु नट देख ठहरा है। जी
सत्य नाम बांधे बिना तो जित भावे तित जाए, स्थिर नहीं है ये चंचल है। बिल्कुल। तो इसके मन के माध्यम से कहा है, अरे इतते उते और इतते इत रहु जम की सांड समारी, इतते उते और उतते इत रहु जम की सांड समारी, जो कपि डोर बांध बाजी गरे, जो कपि डोर बांध बाजी गरे, अपनी खुशी परारी, नर को भाई नाय परती ते हमारी। क्या बात है, सही। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, ये रिलेशनशिप के ऊपर, जैसे हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, मियाँ बीवी हाँ। जो है, आजकल आपसे मैं डिस्कस कर रहा था कि मतलब औरत की अलग सोच है, आदमी की अलग सोच है, और जैसे लोग अलग हो रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी, तो उस बारे में कबीर साहब ने क्या कहा है? देखो, नर का है एक आधा अंग है जी और नारी भी आधा अंग है, जी हैं? जी, जिसको नारी को कहा है अर्धंगी। बिल्कुल बिल्कुल, अर्धंगी यानी घरवाली पत्नी औरत, जी जी आधा अंग है। जी जब नर का नारी का एक अंग मिल जाता है जी जी तब पूरा एक अंग होता है, आधा इधर से आधा उधर से, जी जी बिल्कुल, हाँ? जी, जैसे कि हम वॉलीबॉल बनाते हैं, हाँ हैं? अब तो मशीन द्वारा रबर की बनाते हैं, तो बीच में फिर भी डायर होती है, हाँ जी, लाइन खींची रहती है बॉल की, हाँ हाँ, आधा टुकड़ा इधर से आधा टुकड़ा इधर से, दोनों सेट हो जाते हैं, बीच में लाइन को दोनों तरफ से जोड़ रहा है, जब वो बॉल बनी है, बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल, जो नर नारी का जो जोड़ा मिल जाएगा तभी घर बनता है। जी जी जी। तो जैसे लोगों की सोच है आजकल, अच्छा, उस घर में अब दोनों नर नारी एक मतानुसार रहेंगे, हाँ हैं? तो घर चल जाएगा, हाँ, हैं? बिल्कुल और जो आधे आधे आंगन में अलग अलग हो जाएंगे तो वो घर का ना बाहर का, बिल्कुल 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 बिल्कुल, सही बात है, कैसे भी सिद्ध नहीं है। जी जी जी, तो काम हल करने के लिए दोनों का मिलना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, जैसे कि और प्रमाण में कहा कि भाई तो ताली बजाओ ताली बजाओ, अब तो एक हाथ यो कर दिया, अब ताली कैसे बजाए? हाँ, आवाज तो जब आएगी जब दूसरे हाथ की हत्ती आवेगी तब यो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तब आवाज आएगी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, तब घर चलता है। हाँ, अगर सूरत कहूँ अंत दौड़ रही है, मन अंत दौड़ रहा है, हाँ, तो वो कहीं का भी नहीं है, इधर का रहा ना इधर का। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात तो दोनों को एक तरह से एक जगह स्थिर होना पड़ता है तब घर चलता है, है। जी जी जी, हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अब क्यों के बात वैसी दिख है, हाँ, अब हमें कह रहे हैं कि यार बाल बच्चे पैदा करें, कैसे करें? क्यों साहब, हैं? इनसे कह रहा हूँ हैं? आजकल तो ये ना, हाँ तो वही चलन है, ये तो प्रमाण है, हाँ, हैं? ये तो प्रमाण है कि यार बाल बच्चे पैदा करता कैसे कर भैया, जब बाल बच्चे तभी होंगे जब नर नारी एक साथ रहेंगे। अब तो नर नारी साथ में रह के ही बच्चे नहीं पैदा कर रहे, हैं? नर नारी साथ में रह के ही बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, आजकल तो ये युग आ गया है। हाँ तो वो कहा वो कहते हैं हमें एंजॉय कृत्रिम धारा है भाई, हाँ कृत्रिम धारा है, हाँ, हैं? पर जब नर नारी का मिलाप नहीं होगा, जब तक आनंद नहीं आएगा, वो मजा नहीं आएगा। अब क्या हो रहा है ना, अब नर नारी अलग अलग जगह पे मिल रहे हैं, हाँ, अलग अलग जगह पे मिलाप कर रहे हैं, नर अलग जा रहा है, नारी अलग जा रही है, मैं उसके साथ खुश हूँ 4 दिन, फिर मैं उसके साथ 4 दिन खुश हूँ, आजकल वो ट्रेंड बन गया है, ठीक है, वो वाली चीज नहीं रही कि भाई मैं अपने एक बंदे के लिए रहूं, अब ना स्वाद आने लग गया उसमें, ये सच्चाई है। इसी चक्कर में तो लोग अलग हो रहे हैं, अपनी गलती कोई नहीं मानेगा, दूसरे पे सारी गलतियां डाल देगा क्योंकि उसको किसी और के साथ, अब आप विचार कीजिए, हाँ हाँ, खैर आप यहाँ तो है ना, हमारे तो कहीं जगह बिहार वालों की चाल है, वो बिहार वालों का कहना है, ये रहे बिहार वाले कांगे, हाँ, इधर ये रहे, हाँ जी, आप यहाँ हो, मान के चलो बिहार के हो, हैं? आप शादी करने के बाद में आप साल भर से यहाँ हो रह रहे हो, हाँ। घर वाली माँ है बिहार घर पे, हाँ। हैं? अब क्या कहे, इधर आओ। अब समाचार इधर आते आओ। रहे तो जो कहते कि भाई तेरे ये घर देखो, वाली ये का बिहार बच्चा से। हो जाए, लड़का हो जाए, हाँ। हाँ? क्या लड़का अच्छा लड़का, अब बाकी खुशी में क्या कोई लड्डू मिठाई बांट रहा है, खुशी मना रहा है, हाँ। तो कोई आप जैसे ही कोई विवेकी यार किसी और- बच्चा मैं किस खुशी में हमारी घरवाली का लड़का पैदा हुआ है, हाँ। अच्छा मैं कब हुआ, तो महीना भर का हो गया, मैं तू कब का गया घर पे? 2 साल हो मुझे गए। तो 2 साल हो गए। मैं कहा यार ठीक है, तो बच्चा कैसे है, हाँ? तो कच्चा भेज दिया था मैंने, कच्चे से पैदा हुए, हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या है, सही बात है। कच्चे से कपड़े से बच्चे पैदा है जाए, ये बताइए, बताइए बताइए, हाँ हाँ? इधर अब बिहार वाले दे सकते हैं इसका जवाब, क्या कैमरा में इधर इधर देख के, इधर देख के। हाँ
बिहार बिहार हो सराय बंदी बिहार हो चाहे बंगाल हो या हरियाणा हो, हाँ बोलो। या राजस्थान में, भाई साहब राजस्थान से है। हाँ या राजस्थान हो, बच्चा तनक अच्छा से होगा, अच्छा से नहीं होगा। हाँ अब लोग ने एक ने क्या किया, अपने घरवाली को ऑपरेशन करवा दिया, हाँ नहीं अपना ऑपरेशन करवा दिया, खुद का। हाँ घरवाली को ऑपरेशन कराया नहीं। हाँ 2 साल के बाद बच्चा हो गई, हाँ तो पता चल गया किसका बच्चा है। तो उसका घर वाला पहुंचा हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब ने आपने तो कहे थे कि हमारी घरवाली को ऑपरेशन कर दिए, अब फिर भी घरवाली के ने हमारा तो ऑपरेशन कर दिए थे, लेकिन घरवाली का बच्चा कैसे हो गया? घर वाली का थोड़ा होता ऑपरेशन। हाँ ऑपरेशन तो हुआ घरवाली को, नहीं हमारा हाँ अब बच्चा उसको कैसे हो गया? हाँ भैया रे तेरे पास अकल नहीं है, हाँ। मैं तेरे पूरा गांव का ऑपरेशन नहीं कर रखा था, हाँ। मैंने तेरा ऑपरेशन किया। बिल्कुल सही है। सही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ऑपरेशन तेरा किया था, मैंने पूरी गांव का नहीं किया। गांव का नहीं किया था। तो इसलिए ये कच्चा भेजे तो कच्चा का नाम भेजा, कच्चा नहीं और कच्चा बहुत है वहाँ, कच्चा धारी, कच्चे ही कच्चे हैं वहाँ पर। कच्चा ही कच्चा। कच्चा ही कच्चा है वहाँ। हाँ ऐसे कच्चा से होते हैं बाल बच्चे। हाँ बहुत बहुत यही प्रचार हो रहा है सारा बिहार का बहुत। नहीं आजकल ना ट्रेंड चल गया है कि बच्चा किसी का हो रहा है, बाप कोई और है, सवाल कोई और रहा है कहीं ना कहीं। अब अगर आप देखेंगे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, मतलब जैसे दिल्ली वैली में अगर आप जाएं, प्रॉपर दिल्ली में, वहां पर ना ट्रेंड चल गया है, तू मेरी बीवी के साथ सो जा, मैं तेरी बीवी के साथ सो रहा हूँ। ठीक है, आदमी किसी लायक नहीं है, वो बोल रहा है कि भाई तू जहां मर्जी जा, खुश रह, मगर मेरे घर में मेरी बीवी बन के रहे। ये सच्चाई है, और ऐसी बीवियां ज्यादा खुश हो रही है। ठीक है, अगर हमारे जैसा आपके जैसा कोई होगा ना ढंग का आदमी, उसके साथ टिकना नहीं चाहती औरत। ठीक है ना, आदमी टिकना चाहता है उस औरत के साथ, ये सच्चाई है। ठीक है, फ्रीडम चाहिए हर किसी को। ठीक है, इसी चक्कर में हम वेस्टर्न उस पे जा रहे हैं, अंग्रेज जो फॉलो कर रहे थे हम उनके हिसाब से चल रहे हैं, अपने संस्कार को पूरी तरह छोड़ा नहीं है, उनके पूरी तरह पकड़े नहीं है। तो इन चीजों से ना कहीं आपके परिवार में बहुत फर्क पड़ता है। सही है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होती है, गलत लोग साथ देते हैं ऐसी चीजों में। अब जैसे मेरी सिचुएशन में, अपनी सिचुएशन बताऊं, लड़की के माँ बाप सुनने को तैयार नहीं है। अरे सुनो तो, गलती कहां पर है, किसकी गलती है? जब तुम्हें पता चलेगा किसकी गलती है तब तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। लड़की ने जो बोल दिया, हाँ ये है, ऐसा है, वैसा है, बस ठीक है, तुम तो खुद गलत शय दे रहे हो चीजों में। गलती है उनके माँ बाप ठीक है, दूसरे लोग सुनने नहीं चाहते। अगर आप समझोगे, परिवार को जोड़ना चाहोगे, तभी तो चीजें समझ में आएंगी कि भाई लड़का कहाँ गलत है, लड़की कहाँ गलत है। उसके बाद में बिठा के समझाया जाता है, परिवार जोड़ा जाता है। ये तो परिवार तोड़ने वाली बात सिखाते हैं लोग कि भाई ऐसे कैसे मेरी बेटी ने ये सह लिया, किस वजह से, क्या बात हुई है, वो तो बताओ। क्यों जी? बिल्कुल सही है। क्यों भाई साहब? आजकल कलाकार सब है,